गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द रिलेशन बिटवीन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हमें पता है कि OH माइनस एंड F माइनस ये दोनों हार्ड बेस है, लेकिन अगर इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करें तो हाइड्रोक्साइड आयन इज अबाउट 10⁻13 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन फ्लोराइड आयन। तो कोई भी रिएक्शन ऐसी अगर हम लेते हैं जिसमें ये दोनों आयन्स प्रेजेंट होंगे तो OH माइनस विल रिप्लेस F माइनस। सिमिलरली अगर हम सल्फाइड आयन एंड ट्राइथाइल फॉस्फीन की बात करें, ये सॉफ्ट बेसिस है, लेकिन जो ट्राइथाइल फॉस्फीन है इट इज 10⁻7 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मर टूवर्ड मिथाइल मरकरी, क्योंकि मिथाइल मरकरी कैटायन, क्योंकि ये दोनों सॉफ्ट बेसिस हैं, यानी कि मिथाइल मरकरी कैटायन के साथ में ये ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं बॉन्डिंग की। लेकिन दोनों सॉफ्टनेस है, तो दोनों की सॉफ्टनेस में अगर हम देखें दो सॉफ्ट बेसिस को कंपेयर करें तो ट्राइथाइल फॉस्फीन जो है ये इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। So it is possible for a strong acid or base to displace a weaker one. तो अगर इनकी सॉफ्टनेस हार्डनेस को ध्यान में ना रखें और अगर हम सीधे इनके स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें तो एक जनरल हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जो होता है, एसिड या बेस, वो वीक को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम देखें जिसमें हमारा सल्फाइड आयन है और HF है, सल्फाइड आयन को हम इसमें ऐड करेंगे, HF में हम देख रहे हैं कि H+ एंड F- है। H+ हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, F- हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। होने को ये हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस है, ये एक स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन सल्फाइड आयन जो कि एक सॉफ्टर बेस है, लेकिन वैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस है इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। एंड फॉर दिस रिएक्शन K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 10⁻4, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अच्छी वाली ये रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन बहुत स्मूथली प्रोसीड करेगी। तो हमने क्या देखा कि हार्डनेस एक अलग चीज़ है एंड इनकी स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। तो एक स्ट्रॉन्गर बेस जो होगा वो भले ही सॉफ्ट है, लेकिन वो वीकर हार्ड बेस को रिप्लेस कर देगा। इससे हमारे एसिड्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी कंडीशन। Similarly, the very strong hard base hydroxide ion, this is hydroxide ion, this can displace the weaker soft base sulfite ion. इस sulfite ion को ये displace कर देगा from the soft acid methyl mercury cation। यहाँ ये soft है, बेस भी सॉफ्ट है, लेकिन सॉफ्ट में से हाइड्रोक्साइड ने इसको रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, ये स्ट्रॉन्ग था। सो इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम विल बी 10। लेकिन अगर ऐसी दो चीज़ों के अंदर कंपटीशन वाली स्थिति आ जाए, मतलब सॉफ्ट वाला फैक्टर काम करेगा या स्ट्रॉन्ग और वीक वाला फैक्टर काम करेगा, क्योंकि HACCP प्रिंसिपल क्या कहता है कि हार्ड स्पीशीज स्टेबल होगी एंड सॉफ्ट स्पीशीज स्टेबल होगी। तो यहाँ हमने देखा कि इस हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन के ऊपर क्या चीज़ हावी थी? स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीकर वन को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी रिएक्शन में ये दोनों फैक्टर्स एक साथ हैं कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस है एंड दूसरी चीज़ हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस है, तो फिर हार्डनेस सॉफ्टनेस वाला प्रिंसिपल काम करेगा, यानी कि वो कंपाउंड स्टेबल होगा जो हार्ड एंड सॉफ्ट स्पीशीज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल मर्करी एंड हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स एंड HSO3- है। मिथाइल मर्करी हमारा सॉफ्ट है, हाइड्रोक्साइड हमारा हार्ड है। यहाँ पे HSO3- में H+ हमारा हार्ड एसिड है एंड सल्फाइड आयन इज और सॉफ्ट बेस। इसकी रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 10⁻7, यानी कि जो प्रोडक्ट मिला वो हमें क्या मिला? सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट मिथाइल मर्करी एंड सल्फाइड एंड हार्ड इज HOH। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब दोनों फैक्टर होते हैं तो फिर हमारा HACCP प्रिंसिपल जो है वो मेनली काम करता है, यानी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर कि हमारे को सॉफ्ट या हार्ड इंटरेक्शन मिल रही है इन कंपैरिजन टू हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन।
दिस इज अ लिस्ट ऑफ बेसिसिटी ऑफ लिगेंड्स टुवर्ड्स द प्रोटोन एंड मिथाइल मर्क्यूरी कैटायन। हमने बहुत सारे लिगेंड्स को इस कैटेगरी इस टेबल के अंदर किया है। ये लिंकिंग एटम हमने दिए हुए हैं। इधर हमने दो वैल्यूज दी हुई है, पी के ए एंड पी के बी। पी के ए इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉट इक्विलिब्रियम, वी कैन से कि इट इज द equilibrium constant for reaction with methyl mercury cation, and pKb is for proton H plus। मिथाइल मर्करी कैटायन हमारा सॉफ्ट एसिड है, प्रोटॉन हमारा हार्ड एसिड है। तो हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे कि हम फ्लोराइड को लेते हैं, फ्लोराइड के केस में दोनों के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है। पी के ए की वैल्यू 1.5 है एंड पी के बी की वैल्यू 2.85 है। दोनों पॉजिटिव है का मतलब बहुत कम नहीं है वैल्यूज़, लेकिन दोनों के अंदर H प्लस को लेकर के ये वैल्यू हाई है। इट इज़ मोर हायर देन मिथाइल मर्क्यूरी कैटायन। तो हम कहेंगे कि F माइनस जो होगा वो हमारा हार्ड बेस होगा, क्योंकि वो हार्ड एसिड से ज़्यादा एफिनिटी रख रहा है एफिनिटी उससे भी, सॉफ्ट एसिड से भी है, लेकिन हार्ड से ज़्यादा है। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के केस में देखते हैं कि पी के बी की वैल्यू नेगेटिव है, बट यहाँ पे पी के ए की वैल्यू हाईली पॉजिटिव है। इट मीन्स दीज आर फेयरली सॉफ्ट बेसिस। तो दो पूरी टेबल को हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि हम किसी भी लिगेंड को, किसी भी मॉइटी को, एंटाइटी को हम हार्ड एंड सॉफ्ट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ पी के एंड पी के बी। तो अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो उसके लिए वो रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो जिसके लिए मोर पॉजिटिव होगा हम उसको उस कैटेगरी के अंदर इसको प्लेस कर सकते हैं। In considering acid-base interaction, it is necessary to consider both the strength as well as hardness, softness of the reacting species। हमारे को दोनों चीज़ों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि हमें उनकी स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ेगी और हार्डनेस सॉफ्टनेस भी देखनी पड़ेगी। Bases such as sulfide and trithylphosphine are very strong towards both the methyl mercury ion and the proton, but about 1,000,000 times better towards the former। मीन्स ये मिथाइल मर्क्यूरी कैटायन के साथ में ज़्यादा हैं, तो हम ये कैसे कहेंगे कि दीज आर सॉफ्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी स्पीशीज़ की हमारे को हार्डनेस या सॉफ्टनेस डिसाइड करने के लिए दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना पड़ेगा कि वो मिथाइल मर्क्यूरी कैटायन के साथ में कितनी एफिनिटी रख रहा है और प्रोटोन के साथ में कितनी एफिनिटी रख रहा है। तो जिसके साथ में ज़्यादा होगी हम उसको उस कैटेगरी में रखेंगे। Similarly, the hydroxide ion is a strong base towards both acids, but in this case about 1,000,000 times better towards the proton, hence it is hard। The metal ions in Irving-Williams series and the stability of the complexes of these ions with some oxygen, nitrogen, sulfur chelates can be explained by this hard and soft concept। जो इरविंग विलियम्स सीरीज़ है उसके अंदर हम देखते हैं, जैसे हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं और पूरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एंड तक हम जाते हैं, जिंक तक हम पहुंचते हैं। कॉपर के बाद जिंक भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो हमने 3 तरीके के लिगैंड यूज़ किए हैं, जिनके अंदर हमारे नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है एंड सल्फर डोनर लिगैंड्स प्रेजेंट है। तो हम क्या देखते हैं, ये हमारी जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इरविंग विलियम्स सीरीज़ है। इसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और इसको हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट के बिहाफ पे समझा सकते हैं। जो इनिशियल वाले जो हमारे हैं, जैसे बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और ये मतलब अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, वो नाइट्रोजन को प्रेफरेंस, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन इन वाले लिगेंड्स को प्रेफरेंस देते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट को आप कंपेयर करेंगे तो इनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए हाईएस्ट है, देन नाइट्रोजन पे कम है, फिर और कम है। लेकिन जैसे जैसे अपन हायर उस पे साइड पाते हैं या ट्रांजिशन सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन लिगेंड्स के लिए सल्फर बॉन्डिंग लिगेंड, जो सल्फर डोनर लिगेंड्स हैं, उनके साथ स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हाईएस्ट आ रही है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अर्ली एलिमेंट्स हैं इरविंग विलियम सीरीज में, 2000 हार्ड एसिड्स, तो वो बेसिस को प्रेफर कर रहे हैं, और जो बाद में आ रहे हैं वो क्या है, सॉफ्ट एसिड्स हैं, तो वो सॉफ्ट बेसिस जैसे कि सल्फर डोनर लिगेंड्स के साथ में उनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई आ रही है। तो इस तरीके से इस हार्ड एंड सॉफ्ट कंसेप्ट के बिहाफ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारी इरविंग विलियम सीरीज को।
In the series, the increasing order of stability from barium 2 plus to copper 2 plus is a measure of increasing inherent acidity of the metal, largely due to decreasing size. Superimposed upon this is hardness softness factor, in which the softer species coming later in the series, greater number of d electrons favor ligands sulfur and nitrogen than oxygen. The harder alkali earth and early transition metal ions with few or no d electrons preferentially bind in the order oxygen, nitrogen then sulfur. तो इस तरीके से हम ये पूरी जो हमारी सीरीज है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे बाद वाले एलिमेंट सल्फर डोनर लिगेंड्स को प्रेफर कर रहे हैं और जो शुरू वाले हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डोनर लिगेंड्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं. Now we can answer these questions. First, what are the characteristics of hard and soft bases? Second, in nature, silver is found in the form of silver sulfide, but not as silver oxide. Try to answer this. जो फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हम उसी के अंदर इसका आंसर हमें मिल जाएगा. Why HF is more stable than HI? So अब तक जो हमने डिस्कशन किया उसके बिहाफ पे हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. Thank you.